गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको प्रीलिम्स बीपीएससी के सिलेबस के बारे में जितने भी क्वेरीज़ होंगे वो सब सॉल्व हो जाएगा। और कॉमन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स को लेके वो सारे क्वेश्चन को मैंने एक कॉपी में नोट डाउन कर लिया है और इस वीडियो में मैं एक एक करके उसे बताऊंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो, बीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस है क्या एक्चुअल में। तो आप भी इस तरह से पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं और बीपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस को बिल्कुल डीपली से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें या डायरी आपके पास जो भी है उसमें आप बिल्कुल अच्छी तरह से इसे नोट डाउन करके रख लें, क्योंकि जब आपको सिलेबस नहीं पता होगा तो आप अपने आगे के एग्ज़ाम को कैसे स्टार्ट करेंगी। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपके पास सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना बहुत ही मस्ट होता है। तो बीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस यहीं से स्टार्ट करते हैं और इसमें अगर आप साइट से जाके देखेंगे तो आपको जनरल स्टडीज़ के बारे में, यानी कि सामान्य विज्ञान या सामान्य अध्ययन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सामान्य अध्ययन को आप कैटेगराइज कर लें कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई करने हैं। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। करंट अफेयर्स हमें पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए। ये हमेशा आप ध्यान रखिए कि प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन अलग होता है। ये मैं प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ। प्रीलिम्स करंट अफेयर्स सबसे पहले। सेकेंड में आता है पोर्शन हिस्ट्री का और तीसरा आता है फ्रेंड्स साइंस। फोर्थ बिहार। फिफ्थ पॉलिटी। सिक्स ज्योग्राफी। 7 इकोनॉमिक्स। 8 मैथ्स। तो ये टोटल 8 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, जिसमें से कि करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो दो तरह से हमें पढ़ना पड़ता है। एक तो नेशनल और इंटरनेशनल करके आप पढ़ें, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ करंट में, और दूसरी बिहार के करंट अफेयर्स, क्योंकि ये बिहार का एग्ज़ाम है तो बिहार का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो करंट अफेयर्स को आपको दो तरह से पढ़ना है, नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार का। बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में भी 3 पोर्शन हैं, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। ये 3 पोर्शन से आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। फिर साइंस की बात करते हैं हम, तो साइंस में भी 3 डिवाइड हो जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। इसमें भी साइंस में भी 3 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। बिहार की बात हम करें तो बिहार से रिलेटेड आप बिहार को अलग से भी पढ़ सकते हैं और बिहार को आप हर सब्जेक्ट से कनेक्ट करके भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बिहार का एग्ज़ाम है। तो बिहार के हिस्ट्री को कनेक्ट करके आप बिहार से पढ़ सकते हैं, बिहार के पॉलिटी को या बिहार की ज्योग्राफी को, बिहार की इकोनॉमिक्स को। इस तरह से आप बिहार को किसी सारे सब्जेक्ट से रिलेट करके अगर पढ़ेंगे तो आपके लिए बिहार वैसे भी आसान हो जाएगा। वहाँ की बिहार के लिए आप अलग से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि बिहार जो है आपके लिए एक सबसे मेन मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि बिहार में ही आपको पीसीएस की तैयारी आप कर रहे हैं और ये आपका राज्य है जहाँ पे आप अधिकारी बनने के लिए जा रहे हैं। तो आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, वो इसके इतिहास के बारे में, इसके भूगोल के बारे में, इसके राज व्यवस्था के बारे में, इसके अर्थव्यवस्था के बारे में आपको अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। फिर पॉलिटी की बात करते हैं, तो पॉलिटी में उसी बिहार की पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी के बारे में आप बोल सकते हैं। फिर ज्योग्राफी की हम बात करें तो ज्योग्राफी भी इसी तरह 2 भाग में बटा हुआ है, एक इंडियन ज्योग्राफी और एक बिहार की ज्योग्राफी, जैसा कि अभी मैंने बताया। फिर उसी तरह इकोनॉमिक्स भी इंडियन और बिहार। तो इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और
लास्ट में आता है 8th मैथ्स, जो कि 10 क्वेश्चन मैथ्स से आते हैं प्रीलिम्स में। तो मैथ्स को नेग्लिजिबल लेके ही चलें। अगर आपका मैथ्स बहुत वीक है तो आप उतना इस पे ध्यान नहीं दें, और अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये 10 मार्क्स का मैथ्स भी आता है इसमें, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो ये 8 टोटल सब्जेक्ट आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ने हैं। मैं फिर से बता दूं एक बार, करंट अफेयर्स जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार को पढ़ना है। हिस्ट्री में 3 आते हैं, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। फिर साइंस की बात करती हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एंड देन बिहार, और फिर पॉलिटी के बारे में। इससे आप हिंदी में भी अगर मैं बोलूँ तो फिर इसे राज व्यवस्था, ज्योग्राफी, भूगोल, आप इसे इंडियन और बिहार करके पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, और लास्ट में मैथ्स। तो ये टोटल 8 सब्जेक्ट आपको प्रीलिम्स सिलेबस में आता है और आपको करने हैं। इससे भी रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत डीपली नहीं पूछा जाता है। जैसे हिस्ट्री को ले लें तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एंशिएंट से बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, मेडाइवल से बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, और हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन होते हैं। तो आप इस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। अगर आपका हिस्ट्री अच्छा है तो ठीक है, फिर तीनों पे कर सकते हैं। साइंस की बात की जाए तो फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो में बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको पढ़ना होगा, क्योंकि साइंस जो है वो भी एक मेजर सब्जेक्ट है, जो बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। बिहार तो बताया ही मैंने, पॉलिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और साइंस से कम आते हैं। बिहार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपको बिहार से रिलेटेड हर तरह का, चाहे वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी को, इकोनॉमिक्स का हो, आपको हर एक को डीपली पढ़ना चाहिए। और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे कम वेटेज के होते हैं। तो इस तरह से आप सारे सब्जेक्ट को अलग अलग करके डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। इसका बुक लिस्ट मैं सेकंड वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगी। जैसे प्रीलिम्स सिलेबस को सबसे पहले नोट डाउन कर लें और इसे चिपका के रख लें अपने आसपास, अपने कॉपी में, और हर दिन आपके सामने ये सारे सब्जेक्ट दिखते रहने चाहिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इससे रिलेटेड एक और मैं बात बता दूं कि कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स का आता है। तो 150 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लें कि 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, और 150 मार्क्स के क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन भी होते हैं और एक एक नंबर के होते हैं, तो 150 मार्क्स का होता है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो निगेटिव मार्किंग है। आप आराम से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आई होप कि आपका सारा जो भी क्वेरीज़ होगा सिलेबस को लेके वो सॉल्व हो गया होगा। सबसे पहले आप इसे नोट कर लें, अगर अभी तक नहीं किया है तो स्क्रीन को पहले पॉज कर लें और आराम से पहले सारे सब्जेक्ट को नोट करके रख लें कि आपको क्या क्या अब पढ़ना है। अभी से लेके आपका अप्रैल मई जब भी एग्ज़ाम होगा तब तक आपको ये सारे सब्जेक्ट करने हैं। कैसे करना है, क्या करना है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। और कौन कौन से बुक से आप आराम से कर सकती हैं मेरे साथ प्रिपरेशन, जैसे मैं कर रही हूँ। सो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और थैंक यू फ्रेंड्स।